दोस्तों फाइनली रणवीर अलाहाबादिया को अपना पॉडकास्ट चलाने की अनुमति हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया से कह दिया है कि आप अपना पॉडकास्ट चला सकते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ भी अश्लील नहीं दिखाना होगा। जो इस समय खबर मेरे सामने आ रही है, मैं उसी खबर के हवाले से आपको बता रहा हूं। रणवीर अलाहाबादिया ने कोर्ट में एक आवेदन दायर करके जो पूरा का पूरा आदेश आया था उसके एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने शो को प्रसारित करने से रोक दिया गया है। अब इस आदेश में यह तब्दीली की जाए और ऐसी मांग इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। आप जानते हैं कि समय रैना के शो में जब बवाल हुआ था, उसके बाद किसी भी तरीके के शो को करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसके बाद अलाहाबादिया के इस पॉडकास्ट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आने से भी इनकार कर दिया कि हम इस पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गंदी बातें करने वाले रणवीर अलाहाबादिया बैठते हैं। तो अब अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें मांग की गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने 18 फरवरी को रणवीर की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए कह दिया था कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रहे हैं और ज़्यादा एफआईआर भी अब उससे ज़्यादा दर्ज नहीं होंगी, ये तक कह दिया गया था। अब कोर्ट ने जो 3 शर्तें रखी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर ने कहा कि शो के दौरान अलाहाबादिया कोर्ट में चल रहे इस केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल देश छोड़कर नहीं जा सकते। जांच में शामिल होने के बाद इनको अनुमति दी जा सकती है विदेश जाने की। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शो बनाएंगे, इसके लिए उन्हें अंडरटेकिंग भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। देश मौलिक अधिकारों का आनंद लेने की गारंटी देता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य भी हैं। इनको निभाना हर किसी का कर्तव्य है। मैं आपको बता दूं कि अलाहाबादिया ने अदालत में यह भी कहा कि मेरे पॉडकास्ट से 280 कर्मचारी जुड़े हुए हैं, यानी मेरी वजह से 280 लोगों की रोजी रोटी मारी जाएगी। अलाहाबादिया के वकील ने कहा कि द रणवीर शो से 280 कर्मचारी जुड़े हुए हैं जिनकी आजीविका पूरी तरह अलाहाबादिया पर ही निर्भर है, इसलिए इस शो को शुरू करने की अनुमति दे दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मैंने शो देखा है, ये अश्लील नहीं है, लेकिन ये विकृत है। हंसाना एक बात है, अश्लीलता दूसरी बात है और विकृतता एक और स्तर है। उन्होंने कहा कि रणवीर के शो को कुछ दिन और रोकना चाहिए। इसमें जो रणवीर का शो है, ये पॉडकास्ट जो है, ये हेल्थ, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को लेकर सक्सेस स्टोरीज भी दिखाता है। इसमें रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, विकी कौशल, जॉनी लीवर, युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं, ऐसे तमाम लोग आ चुके हैं और हर वीडियोस में 5 से 6 मिलियन के व्यूज़ हैं, यानी 50 से 60 लाख लोग इसे देखते हैं और इन्हें पीएम मोदी की तरफ से भी आप जानते ही हैं कि नेशनल क्रिएटर का अवार्ड मिला था। तो कुल मिलाकर अब बड़ी खबर जो है, एक लाइन में अगर आप खबर समझना चाहते हैं तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाज़त दे दी है और कहा है कि सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें ताकि हर उम्र के लोग इसे देख सकें। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया वाला मामला जो शुरू हुआ और उसके बाद अब जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, लोगों का ये कहना है कि हमारे देश में और भी समस्याएं हैं, हमारे देश में और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर इसी तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए जितनी त्वरित कार्रवाई हुई थी रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले में। कहने का मतलब ये है कि अगर एक यूट्यूबर कहीं पर जाकर अश्लील बात बोलता है और उसके बाद उस पर इतनी त्वरित एक्शन होता है, तो देश में बाकी की समस्याएं भी ऐसी हैं जिन पर इतना तेज़ असर होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जो गलती की उसकी सज़ा उन्हें दी जाएगी, उस पर अदालत में जिरह भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी। आज वो अपने पॉडकास्ट को फिर से प्रसारित करने का आदेश लेकर आ गए हैं, यानी रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट जो है वो चलता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप इसमें अश्लीलता ना दिखाएं और इन बातों का ध्यान रखें। हालांकि कोशिश ये की गई सरकारी वकील की तरफ से कि इस पर कुछ दिन और रोक लगी रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप इस शो को चला सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने यह कहा कि भाई 280 कर्मचारी हैं जो इस वक्त मेरे पॉडकास्ट की वजह से, जिनके घर में चूल्हा जलता है, जिनके घर में राशन आता है मेरी वजह से,
तो ये सारी स्थिति उन्होंने सामने रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते रहे हैं, सरकार ने भी मुझे सम्मानित किया है, मुझसे गलती हो गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर मैंने अश्लील बात बोली और इसलिए हुआ। और आप देखिए जिस वक्त रणवीर अलावादिया के खिलाफ एक्शन हुआ है उस वक्त उनके पुराने वीडियोस भी सामने आ रहे थे जिसमें वो अपने शो में बैठकर, समय रैना के शो में नहीं, अपने पॉडकास्ट में बैठकर वो बार बार ये कह रहे थे कि समय रैना के शो में जाएंगे क्या। वरुण धवन को उन्होंने पूछा, रोहित शेट्टी को पूछा, और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो समय रैना के शो का प्रचार कर रहे हैं, ये भी लग रहा था। तो अब देखना ये है कि समय रैना ये नाम लेंगे रणवीर अलावादिया कभी अपनी लाइफ में या नहीं लेंगे, क्योंकि समय रैना के शो में जाकर उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक बना बनाया करियर उनका धड़ाम से जाकर नीचे गिर गया। लोगों ने ये तक कहा कि भाई क्या ये आपके संस्कार हैं, क्या ये आपके मन में होता था जब आप गीता की बात करते थे, क्या ये आपके मन में होता था जब आप आध्यात्म की बात करते थे, क्या ये आपके मन में होता था जब आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोटिवेशन की बातें करते थे। आज आप अदालत में पहुंचे हैं इस बात की इजाज़त लेने के लिए कि आपका पॉडकास्ट फिर से प्रसारित हो, उस पर रोक ना लगे, उस पर लगी रोक को हटा लिया जाए, क्योंकि वहाँ से आपकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन क्या जब आप ये बातें बोलते थे, पॉडकास्ट में बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप साधु संतों को भी आपने बुलाया, आध्यात्म की और स्पिरिचुअलिटी की, गीता की, कृष्ण की, अर्जुन की, ज्योतिष की, तमाम बातें आपने की, भारतीय संस्कृति की, आपने दिखाया कि आपका झुकाव राइट विंग की तरफ है। लेकिन क्या जब आप ये बातें कर रहे थे तब भी आपके मन में ऐसे ही विचार चला करते थे? क्योंकि समय रैना के शो पर जो हुआ वो अचानक तो नहीं हुआ होगा। ये तमाम बातें दोस्तों जो इस वक्त रखी जा रही हैं, और बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके जहन में ये बात होगी कि ठीक है अब रणवीर अलावादिया का फिर से शो आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जब आप रणवीर अलावादिया का पॉडकास्ट देखेंगे तो क्या देखेंगे आप उसमें? क्या आप कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि इतनी गंदी बात जो कही, यानी कहीं ना कहीं वो विचार तो आया और कहा तो ये भी गया कि रणवीर ने वो लाइन कहीं से चोरी की थी, यानी रणवीर ने कुछ और ऐसे कंटेंट को कंज्यूम किया, वहां से लाइन उठाई और फिर उस लाइन को लगाया। अब फाइनली जब रणवीर अलावादिया को अनुमति मिल गई है कि वो अपना पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल अब रणवीर अलावादिया के सामने होंगे कि क्या कोई देश की बड़ी हस्ती, जैसे पहले आया करती थी, दुनिया भर के केंद्रीय मंत्री आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी फिल्म को रिलीज़ करने से पहले आते थे, तो अब कौन होगा रणवीर अलावादिया के शो पर पहला गेस्ट? बी प्राक ने तो मना कर दिया था जैसे ये मामला बढ़ा, हालांकि कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आए, राखी सावंत भी आ गई थी। अब राखी सावंत जैसों का ही सपोर्ट मिलेगा रणवीर अलावादिया को, उर्फी जावेद जैसों का मिलेगा। रणवीर अलावादिया को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है वो भी आप देखिए, राखी सावंत, उर्फी जावेद। तो कुल मिलाकर मामला यह है दोस्तों कि अब रणवीर अलावादिया का पॉडकास्ट फिर से आएगा, प्रसारित होगा, उस पर लगी रोक हटा ली गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रणवीर अलावादिया पहले की तरह अपने पॉडकास्ट को उतनी ही लोकप्रियता के साथ चला पाएंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? आपको जो लगता है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।